पर्थ के मैदान में पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। 22 साल बाद कैंगरूज को होम ग्राउंड पर शिकस्त। वनडे सीरीज अपने नाम की। 141 रन का हदफ कौमी टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ओपनर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की जिम्मेदाराना बैटिंग। साइम अयूब ने 42, अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान 30, बाबर आजम 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कौमी टीम ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली। कौमी पेसर्स की तबाहकुन बॉलिंग। कैंगरूज बल्लेबाज बैटिंग भूल गए। तेज तरीन गेंदों ने ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स के छक्के छुड़ा दिए। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों का शिकार किया। हारिस रऊफ ने 2, मोहम्मद हसनैन ने 1 खिलाड़ी को चलता किया। प्लेयर ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड्स हारिस रऊफ के नाम रहे। कहते हैं सीरीज से कबल बॉलर्स ने प्लान बनाया था जिस पर अमल किया। हम फैंस के लिए खेलते हैं जो हमेशा स्टेडियम आकर हमें सपोर्ट करते हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जीत का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। कहते हैं बॉलर्स ने उम्दा बॉलिंग की। ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर हराना आसान नहीं। साइम और अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा आगाज किया। मेरी टीम में हर खिलाड़ी कप्तान है। सबके मशवरों से जीते। टीम ने तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म किया। शाबाश पाकिस्तान टीम, शाबाश सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और चेयरमैन पीसीबी की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा कि बेहतरीन परफॉर्मेंस पर पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी मज़ीद कामयाबियां समेटेंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तारीखी जीत पर तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट तारीफ के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आला सिंध की भी ग्रीन शर्ट्स को शाबाश। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आने का बाज़ाब्ता इनकार। भारत की शिरकत न करने से मेगा इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर होने का इम्कान। क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया कि भारत के मैचेस के लिए अरब अमारात और श्रीलंका को शॉर्ट लिस्ट किया गया। ज्यादा इम्कान है कि भारत के मैचेस अरब अमारात मुंतकिल कर दिए जाएं। बलोचिस्तान फिर लहूलुहान। कोयटा की फजा सोगवार। रेलवे स्टेशन धमाके के शोहदा सुपुर्द खाक। शहीद हवलदार शौकत की नमाज जनाजा आबाई इलाके मियां चुन्नू में अदा। सरकारी एजाज के साथ तदफीन। 61 जख्मी ताहाल अस्पतालों में जेर इलाज। 12 की हालत तशवीशनाक। कोयटा रेलवे स्टेशन बम धमाके की भरपूर मजम्मत के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। करारदाद के मतन में कहा गया कि जुल्म की रात जल्द ही अमन के उजालों में ढल जाएगी। शुहदा के खानदानों से इजहार हमदर्दी करते हैं। करारदाद का मकसद अहवाद में दहशतगर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ को उजागर और कौमी इत्तेहाद का इजहार करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं को शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। मोहसिन नकवी कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। इस जंग में सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। सरफराज बुगटी ने कहा कि मुट्ठी भर अनासिर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस है। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए वज़ीर इक़दामात उठा रहे हैं। पाकिस्तान का डिफॉल्ट करना पागलपन की बात है। इनकी वफादारी नून लीग से ज़रूर थी मगर अवलीन तरजीह पाकिस्तान है। कराची में अदब फेस्टिवल के मशीत से मुतालिक हिस्से में गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि डिफॉल्ट बहुत महंगा पड़ेगा। कराची में पीने का पानी और लाहौर में साफ हवा नहीं मिलती। इस हुक्मरानी से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को मुस्तकबिल में शदीद खतरात लाहक। पाकिस्तान 2070 तक 21% GDP में कमी का सामना कर सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नई रिपोर्ट में मौसमियाती तब्दीलियों के खौफनाक असरात से खबरदार किया। तसलसल बरकरार रहने पर साल 2100 तक की GDP में 40% से ज़ायद तक का नुकसान हो सकता है। पंजाब में आज भी फिजाई सूरत हाल खतरनाक। चारों तरफ धुंध के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब पहुंच गया। लोगों का सांस लेना दुश्वार। लाहौर के तमाम पार्क्स, खेल के मैदान, तारीखी मकामात, यादगार और म्यूजियम 17 नवंबर तक बंद। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। शहरियों को एहतियात करने का मशवरा। इंसानी गफलत या इत्तफाकी हादसा। सिंध और पंजाब में शदीद धुंध। हद निगाह सिफर। घरों के करीब कौमी शाहराह पर 6 गाड़ियां टकरा गई। 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। बहावल नगर में हारूनाबाद रोड पर बस उलटने से खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। कहरोड़ लालीसन के करीब 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई।
लाहौर की फजा बदस्तूर आलूदा, ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। मरियम नवाज पंजाब के अस्पतालों की तारीफें करती नहीं थकती, लेकिन अपना इलाज बाहर से करवाती हैं। मुशीर इत्तलात केपी के बैरिस्टर सैफ ने मरियम नवाज और शहबाज नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पंजाब के अवाम को इस मौके रहमो करम पर छोड़कर बाप बेटे यूरोप की सैर पर निकले हैं। मरियम ने प्राइवेट जेट हाई किया हुआ है, जहाज में संदूकों और सूटकेसेस के साथ उड़ान भरी है। मुल्क के हालात काबिल रहम है और इनके शाही खर्चे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लाहौर फजाई आलूदगी के साथ जराइम में भी अव्वल नंबर। अक्टूबर के महीने में 1200 से ज्यादा डकैती की वारदातें रिपोर्ट। 213 जराइम पेशा ग्रुपों के 470 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम बरामद की। इसराइल से इसके जंगी जराइम पर जवाब तलबी की जाए। वजीर खारजा इसहाक डार की अरब इस्लामिक समिट में मुल्ज़ खारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत। इंसानियत और फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल के जंगी जराइम की शदीद मज़म्मत। इसहाक डार ने मशरिक़ वस्ता में इसराइली मुहिम जोई पर इज़हार तशवीश करते हुए कहा कि इसराइल ने मशरिक़ वस्ता में अमन और सलामती को खतरे में डाल दिया है। बैनुल अक़वामी बरादरी गज़ा में नस्ल कुशी बंद कराए। लबनान में इजरायली फौज का इंसानियत सोज मजालिम। गुज़िश्ता 24 घंटों में ताइल के इलाकों में होने वाले हमलों से 31 अफराद शहीद। इजरायली फजाइया ने लबनान और शाम की सरहद को भी निशाना बनाया। 20 शहरी जान से गए। मजमूई शहादतों की तादाद 3136 हो गई। 13900 से जायद जख्मी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इजरायली फौजी दस्तों को निशाना बनाया। 2 रॉकेट फायर किए गए। इंसानियत सोज हमले, बमबारी और फायरिंग। बेहिस इसराइली फौजी गजा को तबाह करने पर बस्तित। हस्ता बस्ता गजा खंडर में तब्दील। आलमी बरादरी चुप। शुहदा की तादाद 43,603 तक पहुंच गई। 1 लाख से जायद जख्मियों और लाखों बेघरों को गिनना आसान नहीं। जबालिया में इसराइली हमलों में मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। यमन के दारुल हुकूमत सना में अमरीकी और बरतानवी फौज की मुश्तरका कार्रवाई। फजाई हमलों में हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाया। अमरीकी बरतानवी फौज ने अल्ताहयात के इलाके पर भी 2 फजाई हमले किए थे। यमनी फौज का कहना है कि गजा और लबनान में जंग बंदी तक इजरायली फौज पर हमले जारी रहेंगे। ईरान का डोनाल्ड ट्रंप से दबाव की पॉलिसी तब्दील करने पर जोर। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ अपने पहले दौरे सदारत में इख्तियार करदा ज़्यादा दबाव की पॉलिसी को तब्दील करें। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरान के नायब सदर बराए स्ट्रैटेजिक उमूर जवाद ज़रीफ ने डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिबा किया है कि उन्हें ये जाहिर करना चाहिए कि वो माजी की गलत पॉलिसीज जारी नहीं रखेंगे। दीवार बर्लिन गिराने के 35 बरस मुकम्मल। जर्मनी में जश्न, म्यूजिक फेस्टिवल और रोशनियों का खुसूसी एहतमाम। जश्न का मकसद दीवार बर्लिन गिरने से मगरबी और मशरकी जर्मनी के लोगों के दरमियान यकजहती का इजहार करना था। पाकिस्तान का बड़ा इकदाम। पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली ने 3000 सिखों को वीज़े जारी कर दिए। यात्री बाबा गुरु नानक देव जी की पैदाइश की तकरीब में शरीक होंगे। देव जी के यौम पैदाइश की तकरीबात 14 से 23 नवंबर तक होंगी। अकबर के अहद में नील की सबसे बड़ी मंडी का क़याम अमल में आया, जो आज अकबर मंडी के नाम से जानी जाती है। नील की ऐसी मंडी की निस्बत से लाहौरियों को दुनिया भर में रंगबाज कहा जाने लगा।